मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सबा का रिश्ता मेरे शामिर के लिए दे दो। आपके पोते से अच्छा लड़का हमें कहाँ मिलेगा? तुम सबा से शादी करो और मुझे प्रूव करो कि तुमने मेरे कहने पे उससे शादी की है। और इस बार मुझे तुमसे फेक इनविटेशन नहीं चाहिए। आई वॉन्ट द रियल वन। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें नींद नहीं आई हुई है। नाटक कर रहे हो ना मेरे सामने। तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां मेरे सामने नहीं चलेंगी, समझे तुम? सोहा, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्यों हर वक्त मेरा चैन बर्बाद करने पर तुली रहती हो? मसला मेरे साथ नहीं, मसला तुम्हारे साथ है। तुमने अपने सारे वादे एक एक करके तोड़ दिए, मैंने नहीं। कौन सा वादा तोड़ दिया मैंने तुम्हारा? मुझे भी तो बताओ। एक हो तो बताओ, इतनी लंबी लिस्ट है। सबसे पहले तो तुम आज तक मुझे हनीमून ही लेके गए। तुमने तो मेरे से बड़े वादे किए थे, पेरिस लेके जाऊंगा, स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। मरी तक तो लेके नहीं जा सके तुम मुझे, बात करते हो। सोहा, सारे हालात तुम्हारे सामने, फिर भी तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। तुम तो सब जानती हो। मेरे सामने अपने हालात का रोना मत रो। तुम्हारे हालात तो शायद कभी भी नहीं बदलेंगे, लेकिन तुम सर से पैर तक बदल चुके हो। और ऊपर से तुम बच्चे के लिए भी नहीं मान रहे हो। ये क्या तुमने हर वक्त बच्चा बच्चा लगा रखा होता है? पहले खुद तो बड़ी हो जाओ तुम। मोहित, मुझे सिर्फ एक बात बता दो सच सच, तुम आखिर क्यों हमारी फैमिली नहीं बढ़ाना चाहते हो? देखो सोहा, मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूं कि मैं इस वक्त एस्टेब्लिश नहीं हूं। मुझे जरूरत है कि मैं अपने बिजनेस को टाइम दूं, और जब तक मैं अपने बिजनेस से एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैं किसी और का बोझ नहीं उठा सकता। समझी तुम? मोहित, तुम हेलो सोहा, क्या हाल है पुत्र? मम्मी आप कब वापस आएंगी? मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ यहाँ पर। हाय हाय सोहा, क्या हो गया है? क्यों रो रही है मेरी शहजादी? अम्मी आपके जाते ही सबने यहाँ पे मुंह फेर लिया है मुझसे। मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये मेरा वही घर है जहाँ पे मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। ऐसे लगता है जैसे ससुराल नहीं जेल है। हाय सोहा, मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब कुछ होना है। आखिर मेरा भी यही ससुराल है, बड़ी चंगी तरह जानती हूँ मैं इन लोगों को। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तबिंदा के मुंडे से तेरा ब्याह हो। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती थी। ताई अम्मी, ताई से ज्यादा आप सास बन गई हैं। मुझे तो वो हर वक्त टोकती रहती हैं, मैं बेटे को कुछ कहती ही नहीं है। हाय हाय मेरी सोनी शहजादी, हाँ कहाँ जालमों में जाके फंस गई है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि बेजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो नहीं समझा रही अपने लाडले पोते को। कहाँ, बेजी के लिए तो उनके पोते ही अहम थे, और आज भी उनके पोते ही सब कुछ है उनके लिए। मैं तो पहले भी किसी खाते में नहीं थी, और अब भी इस घर में मेरा कोई मुकाम ही नहीं है। अम्मी जी, या तो आप अब यहाँ आ जाएं, या फिर मुझे अपने पास बुला लें। मेरा दम घुटता है यहाँ पे। अच्छा चल मेरी शहजादी, रोना बंद कर। तूने बिल्कुल परेशान नहीं होना, तेरी माँ जो है ना वो अभी जिंदा है। मैंने किसी के सामने तुझे होला नहीं होने देना। मैं आके इनको सेट करती हूँ। चल शाबाश। बेजी, मैं बताने आई थी कि मैं आज आखिरी फ्लाइट से वापस जा रही हूँ। हाय पुत्र, इतनी जल्दी? वो एक्चुअली अब यहाँ का काम भी सारा खत्म हो गया, तो सोचा वापस चली जाऊँ अब। अरे तो आप शामिर की शादी तक तो रुक जाती। फारा भी इसी तरह अचानक वापस चली गई, और अब आप? जाना ज़रूरी है आंटी। एक्चुअली वहाँ पे मेरी शादी की डेट भी फाइनल हो रही है, और रोहेल की मॉम का भी फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि पहली फ्लाइट से वापस आ जाओ। ओ कोई बात नहीं पुत्र, आखिर मेहमानों ने अपने घर तो वापस जाना ही होता है। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी बेजी। इस घर से मुझे जितना प्यार मिले मैं कभी नहीं भूलूंगी।
बड़ी उदास सी हो गई, पता नहीं क्या हो गया इसको। अस्सलाम वालेकुम बेजी। वालेकुम अस्सलाम। बेजी आपसे एक बड़ी जरूरी गल करनी है, इजाजत है? आप आओ, बैठो बेटा, आ जाओ। सब ठीक है ना? जी बेजी बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा था बेजी कि असी बड़ा रह लिए यहाँ पर, हुन सानू ना वापस जान दे। अब क्या हुआ सिकंदर भाई, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या? आपने यकदम बैठे बिठाए वापसी का इरादा कर लिया? अरे नहीं नहीं ताबिंदा, खैर से अब दोनों बच्चों का रिश्ता तो तय हो गया है, अब घर जाके शादी की तैयारियां करें ना। वैसे भी घर और कारखाने इतने दिनों से बंद पड़े हैं, तो उनकी भी खैर खबर लें कि वहां पर क्या हो रहा है। चल तू ठीक कह रहा है, ऐसे करते हैं कुड़ी और मुंडे को ना अंगूठियां पहना देते हैं, छोटी मोटी रस्म कर लेते हैं ना। जिस तरह आपकी मर्जी बेजी, जैसे आप कहेंगी हम वैसे ही करेंगे। चलो देर किस बात की, तो बिंदा और निगत ये काम ना जल्दी कर डालो। जी बेटी। ठीक है बेजी, जैसे आपका हुक्म। हेलो हेलो सोहा, हाय क्या हो गया तुझको? इतनी देर से मैं तुझे कॉल मिला रही हूँ, तो फोन ही नहीं उठा रही है। हाय अम्मी, अच्छी नींद सो रही थी, क्यों कॉल किया आपने मुझे? भाई मैं मर गई, ये कोई टाइम है सोने का? ये कोई वेला है? देख दिन कितना चढ़ गया, तू अभी तक सो रही है। मैं आपको अच्छी तरह पता है मैं लेट तक सोती हूँ। अच्छा क्या बात है, क्यों फोन किया आपने? हाँ वही बताने के लिए किया था। अच्छा किया तूने मुझे याद करा दिया, मैं तो भूल ही गई थी बातों में। जानती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, क्या बात है जल्दी से बता दें इससे पहले कि भूल जाएं। बात सुन सोहा, वो मेरी सहेली नहीं है। कौन सी सहेली अम्मी? करोड़ आपकी सहेलियां हैं, गुजरांवाला में पूरी बिखरी पड़ी हैं। पत्थर उठाओ आपकी एक सहेली बरामद होती है। दफा हो जा सोहा, एक तो मैं तेरी खातिर लोगों की मिन्नतें करती फिर रही हूँ, ऊपर से तेरे नखरे माननी है। अच्छा बताएं क्या हुआ है सहेली को, और कौन सी सहेली है? हुआ कुछ नहीं है सोहा, मैंने बात की थी ना उससे तेरे बारे में, वो तो हैरान ही रहेगी। वो तो मुझे कह रही थी सोहा से तो सब बहुत प्यार करते थे, मुझे भी उसे बहुत पसंद करता था, फिर एकदम कैसे बदल गया। तुझे पता है तेरी शन्नो खाला कह रही थी इतना बदलाव तब भी आ सकता है जब किसी ने कोई जादू गंडा किया हुआ हो। क्या जादू? क्यों ना? शुक्र है मुझे यहाँ पे नहीं है, नहीं तो बहुत बुरा होता हैं? क्या कह रही है सोहा? कुछ नहीं, आप बताएं क्या कह रही थी आप? हाँ तो मैं ये कह रही थी कि मैंने तेरी शन्नो खालो को ना सब कुछ बताया है, हैं? तो फिर उसने हिसाब लगवाया। तुझे पता है ना उसकी जो मासी है उसको बख्शिश है, हाँ तो वो हिसाब किताब भी लगवा लेती है और सब कुछ पता भी करवा लेती है, उसी ने पता कराया है। अच्छा बताएं तो सही, हिसाब में आया क्या है? सोहा जादू, काला जादू। क्या कह रही हैं अम्मी आप? और ये मैं नहीं कह रही, उसकी मासी ने बताया, ये उसका हिसाब बता रहा है। हाय अब क्या होगा? कौन है ऐसा दुश्मन जो कि हमारा सुकून नहीं देख सकता? ओए सोहा तू भी ना बड़ी मासूम है, दुश्मन कोई बाहर से नहीं आते, ये अपने ही होते हैं, घर वाले जिनके टिड्डों में ना मुड़गोड़ उठते हैं। अच्छा तो अब हम करेंगे क्या? इस जादू का तोड़ कैसे होगा? तोड़ होगा पुत्र, और जरूर होगा। मैंने बात की उससे, वो आज ही आएगी तेरे पास अपनी बेटी के साथ। तू ना उसे अपने कमरे में लेके जाना, वो तुझे वहीं पे ना कोई अमल बताएगी और तू देखना उस अमल से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मम्मी कुछ होगा तो नहीं? मेरा मतलब है डर लग रहा है। कुछ नहीं होता सोहा, तू क्यों परेशान हो रही है? मैंने ना उसके सारे तवीज जो हैं उनको आजमाया हुआ है, उसके जो तवीज है ना वो सीधा दुश्मन के सीने में जाके लगते हैं ठा कर। अच्छा लेकिन फिर मुझे क्या करना होगा ये भी तो बताएं। वो तुझे खुद ही आके बताएगी वहां पे, तू ना बस जल्दी से तैयार हो जा, वो किसी वक्त भी तेरे पास पहुंचने वाली होगी। और सुन मेरी बात, उनको किसी के मत्थे ना लगने देना, सीधा अपने कमरे में लेके जाना, समझ गई ना मेरी बात? हाँ अच्छा चल शाबाश है, मैं फोन रखती हूँ, तू जल्दी से जाके ना तैयारी फाड़। हाँ चल, खुदा हाफिज।
सिकंदर, तुझे ये अंगूठी याद है ना? जी जी बेजी, मुझे याद है, ये आपको मामा जी ने दी थी मुंह दिखाई पर। हाँ, तो अब ये पहनेगी मेरे शामिर की होने वाली वोटी। और ये है तेरे मामा जी की अंगूठी जो मेरे अब्बा ने उनको सलामी में पहनाई थी, और ये पहनेगा मेरा शामिर। क्या हुआ, सब खैरियत? आपने मुझे इस तरह बुलाया ऑफिस से? हाँ पुत्र, बहुत जरूरी काम है और तुम्हारे लिए ना सरप्राइज भी है। बताइए क्या सरप्राइज था? उठे नहीं बैठना है, इधर बैठना है आपने। क्या हुआ है बेजी, बताएं तो सही। आनिया पुत्र, ये ले पकड़ अंगूठियां और बिस्मिल्लाह कर। भेजी मैं। हाँ पुत्र, तू शामिर की बेस्ट फ्रेंड है और तू बाहर भी चली जाएगी। मैं चाहती हूँ जाने से पहले ये काम तुम अपने हाथों से करके जाओ। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा ना छोड़। लेकिन मैं कैसे बेजी? पुत्र तू बिस्मिल्लाह तो कर। मेरे से नहीं होगा ये। चलो पुत्र, अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो पकड़ा दो इन दोनों को। हमारी रस्म भी पूरी हो जाएगी और इनका शौक भी पूरा हो जाएगा खुद खुद अंगूठी पहनाने का ना। एहसास तेरा जाना मुझे नींद ना आने दे, आ चैन चुरा ले तू ना होश में आने दे, तुझे तुझसे ही चुरा के ले जा। शामिर पुत्र, तू क्या सोच रहा है? पहना दे मुंदरी कुड़ी को। इतना तो आजकल की कुड़ियां नहीं शर्माती जितना तू शर्मा रहा है यार। इन सांसों में तुझको बसाऊं, तुझे पहनाओ तो देखती ही जाऊं। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा ना छोड़ के तू जाना। आ तुझ पे फिदा हो जाऊं, तेरे साथ ये उम्र बिताऊं, तुझे देखूं तो देखता ही जाऊं, तेरे सपनों को अपना बनाऊं। बेजी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मेरा जाने का वक्त हो गया तो मैंने सोचा आपसे आखिरी बार मिलने। नहीं बेटा, आखिरी बार नहीं कहते, तुमने बार बार आना है, ये तुम्हारा घर है। बेजी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मेरा जाने का वक्त हो गया तो मैंने सोचा आपसे आखिरी बार मिलने। नहीं बेटा, आखिरी बार नहीं कहते, तुमने बार बार आना है, ये तुम्हारा घर है। बताओ ना, आओगी ना दोबारा? जिंदगी ने मोहलत दी, फिर से तो जरूर आऊंगी। और मैंने कहाँ जाना है? खुश रह मेरी बेटी, जीती रह। मुझे रोज फोन करती रहना, फरा की तरह भूल नहीं जाना। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, और अपनी शादी का कार्ड मुझे जरूर भेजना, मैं शामिर के साथ जरूर आऊंगी। जी बेजी, जरूर। ऑब्वियसली मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप लोग ही तो मेरे अपने हैं। क्यों नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो।
आनिया तुम रेडी हो? चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूं, कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए। पहले कौन सी फ्लाइट मिस हुई है? सबसे जरूरी फ्लाइट। शामिर प्लीज। बेजी ये वैसे ही तंग कर रहे हैं मुझे। तुम फिक्र नहीं करो, मेरी बेटी हो ना तुम। खैर मैंने कैब मंगवा ली है, सो मैं खुद चली जाऊंगी। हरगिज नहीं, तुम्हें मैं खुद छोड़कर आऊंगा और यही हमारे घर का उसूल है। तुम्हारा सामान मैंने गाड़ी में रख दिया, जल्दी से बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बेटा, ये तुम्हें छोड़ के आएगा जब ही इसे चैन मिलेगा। मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना। आप भी। बहुत याद आएगी तुम मुझे भी। जा, बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैंने तो बड़ी कोशिश की थी लेकिन फिर भी ना मुझे यहीं छोड़ गए। अरे बेजी ने मना किया और किसने करना था, और वो मेरे अब्बा जी है ना, उनके ऊपर तो आजकल वैसी बेजी की फरमाबरदारी का भूत सवार है। मैं तो खुद इतना मिस कर रही हूँ, दिल करता है उड़ के आ जाऊं अपने शहर गुजरांवाला। जाहिर है तुम्हें भी मिस कर रही हूँ, तुम्हारे लिए भी तो उतना ही उदास हूं ना, और क्या। आपने कुछ कहा? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो किन्नू खा रही थी, म्यूजिक सुन रही थी। सुनेंगे आप? नो थैंक्स। असल में मैं जो म्यूजिक सुन रहा हूँ आजकल वो थोड़ा डिफरेंट है। तुम एंजॉय करो म्यूजिक। हाँ, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं आप? है एक डिप्रेस करने वाला, चिड़चिड़ा करने वाला, दिमाग घुमा देने वाला म्यूजिक। खैर तुम किनू और म्यूजिक एंजॉय करो। कैरी ऑन। तो इनसे मिले, ये है मेरे शौहर मुईद, और मुईद ये मेरी अम्मी की दोस्त की बेटियां। अच्छा, लेकिन पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। पहले कभी कोई ऐसी नौबत भी तो नहीं आई ना? जी, मैं कुछ समझा नहीं, किस तरह की नौबत? वो मजाक कह रही है। बड़ी मजाक किया है। लेकिन सोहा, बगैर जान पहचान के ऐसे? अब जान पहचान बनाना कौन सा मुश्किल है? 2 मिनट हमारे साथ बैठे बातचीत करें और जान पहचान बन जाएगी। हाँ ना, इसके लिए कोई एग्रीमेंट साइन थोड़ी करना पड़ता है। सोहा, आई थिंक तुम अपनी गेस्ट को अटेंड करो। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और मुझे थोड़ा काम भी है, मैं चलता हूँ। अरे रुकें, आपके सर दर्द का भी इलाज तो है हमारे पास, आप हुक्म तो कीजिए। सोहा, मेरा ख्याल है कि तुम इन्हें अटेंड करो, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। हो गया तुम्हारा काम। अभी हम एक ऐसा अमल करेंगे कि ये मोहित तुम्हारे कदमों में होगा। वो देखा है ना दीवारों पर इश्तिहार, महबूब आपके कदमों में। बस ऐसा ही होने वाला है तुम्हारे और मोहित के दरमियान। हाय लो, सच्ची। याद आया, अब मैंने कहा था जो भी बातें करनी होंगी ना कमरे में जाके करना। आज है, मैं आपको लेके चलती हूँ।
अल्लाह, ये कपड़े क्यों पहने हैं आप लोगों ने? हम अमल इन्हीं कपड़ों में करते हैं, वरना जिन कपड़ों में हम आए थे जिन हम पे आशिक ना हो जाते। चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, और जब तक हम ना कहें आंखें खोलना नहीं। अपनी मुट्ठी बंद करो। ऐसे नहीं, एक एक उंगली करके मुट्ठी बंद करो। पहले एक उंगली, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी, इसी तरह बारी बारी करके मुट्ठी बंद कर लो। सुहा, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ? नहीं। अब तुम्हारी मुट्ठी गर्म नहीं हुई? नहीं हमारी मुट्ठी गर्म करोगी तो तुम्हारी होगी ना। है? कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहे थे कि तुम्हारी मुट्ठी गर्म नहीं हुई। हमें अमल फिर एक बार करना पड़ेगा। और देखो सोहा, अपनी आंखें बंद रखो, वरना ये अमल उल्टा भी पड़ सकता है। लगता है कोई बहुत ही भारी काम हुआ है। अब मैं ये अमल तुम पे तीसरी दफा करने लगी। अब भी अगर तुम्हारा हाथ गर्म ना हुआ तो इसका मतलब है कि तुमसे कोई बहुत ही बड़ा गुनाह सरजद हुआ, जिसकी सजा तुम्हें इस सूरत में मिल रही है कि तुम्हारे सब अपने तुमसे दूर हो गए, मोहब्बतें नफरतों में बदल गई, तुम्हारी खुशियों को नजर लग गई है। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। गुनाहों को याद करने की जरूरत नहीं होती सोहा, ये तो अपनी याद खुद ही ताजा कर देते हैं, कभी हालात बदल कर और कभी मुसीबतों की सूरत में। मैं अमल शुरू करने लगी, मत रोकना मुझे। तुम्हें ये सजा कुदरत की तरफ से मिल रही है क्या? किसी ने तुम्हें इसकी तरफ ढकेला है, अभी पता चल जाएगा। तुम्हारी मुट्ठी गर्म हुई? नहीं। मुट्ठी खोलो। अब बताओ, तुम्हारी मुट्ठी गर्म हुई? ये तो बहुत जल रहा है। मुझे बहुत जलन हो रही है। आंखें खोलो सुहा। कोई औरत है तुम्हारी दुश्मन, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की खुशी नहीं देखी गई। हैं? कौन है वो? बताएं मुझे, कौन है वो? क्या नाम है उसका? नहीं सुहा, हमें नाम बताने की इजाजत नहीं है। मैं जरूर बता सकती हूँ कि कोई बहुत ही करीबी अजीज है। हैं? ऐसे कैसा हो सकता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कहीं वो मुमताज आंटी तो नहीं? नहीं, मुमताज आंटी को मेरे से क्या प्रॉब्लम होगी? ताई की तो ये ताई के तो काम नहीं। नहीं, अल्लाह माफ करे, ये क्या मुझसे मसला होगा? बेजी? नहीं, तौबा नाउजुबिल्लाह, उनको क्या प्रॉब्लम होगी मुझसे? हाय नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को भी मेरे से मसला है। या फिर शायद कोई दोस्त होगी मेरी, दोस्त ही हो सकती है कोई। ये होती है ना सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उन्हीं में से कोई होगी। बंदिश इस कदर सख्त है कि तुम्हारे बच्चे तक बांधे हुए हैं। क्या? बच्चे बांध दिए गए? इस बंदिश के होते हुए तुम लाख कोशिश कर लो सोहा, मां नहीं बन सकोगी जब तक तुम अपना इलाज नहीं करवा लोगी। क्या? नहीं, मेरा तो प्लान ये था कि शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी पे ही काका मेरी गोद में होगा, लेकिन ये कैसी बातें बता रही हैं मुझे? बस फिर निकालो 10,000 ताकि हम तुम्हारा इलाज शुरू कर सकें। 10,000 किस चीज के?
अभी जो अमल किया और तुम्हें तुम्हारे अनदेखे दुश्मनों के बारे में बताया, उसकी फीस। हाँ जी जनाब, आप पर इतना सख्त अमल हुआ है कि जब तक इसका इलाज ना करवाया आप खुशियां नहीं देख सकती। और हाँ, इस सख्त अमल के तोड़ के लिए बड़ी अमाउंट खर्च करनी पड़ेगी। और अगर तुम इलाज कराना चाहती हो तो 50,000 रुपए का बंदोबस्त फौरी कर लो। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। सुहा, अगर तुम्हें ये भी ज्यादा लग रहा है तो किसी और से करवा लो। 1,00,000-1.5 लाख तो लोग खाली अमल तोड़ने का ही ले लेते हैं। हमने तो फिर भी सिर्फ 50,000 मांगा है। मंजूर है तो बोलो, वरना जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसे भुगतो। नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे इलाज करवाना है, प्लीज मेरा इलाज कर दें। चलो फिर ये लो कार्ड, इसमें हमारा ऑफिशियल और पर्सनल नंबर दोनों है। तुम जब चाहे हमसे कांटेक्ट कर लेना। और अब वैसे भी अब तो तुम हमारी रेगुलर कस्टमर हो। हमारे रेगुलर क्लाइंट्स के लिए हम डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर्स निकालते हैं। हाँ, और इसमें वो फेसबुक पेज है ना, लाइक कर दीजिएगा। चलो अब हमारे जाने का वक्त हो गया, हम कपड़े वगैरह बदल के आते हैं। तब तक तुम पैसे निकाल के रखो, ठीक है? अल्लाह, कौन है ये मनहूस जो कि मुझ पे अमल कर रहा है? दूर फिट मी। खाना तैयार है, आपकी फेवरेट बिरयानी। अब आप खुद ही टेबल पे बैठ के खा लीजिएगा। क्यों, साथ खाते हैं ना। कहाँ जा रही हो? पुत्र ये बता, तेरी सहेलियां तो तुम्हें बहुत मिस करती होंगी और फोन भी जरूर करती होंगी। हाँ ना बेजी, बहुत मिस करती हैं और बार बार कॉल करती हैं और एक ही बात कहती रहती हैं, कब आओगी, आ भी जाओ, कब आना है तुमने। तुम क्या कहती हो? लो, मैंने क्या कहना है बेजी, मैंने तुम्हें एक ही बार साफ साफ कह दिया है कि जब तक मेरी बेजी चाहेंगी ना, मैं तो इसी घर में रहूंगी, कहीं नहीं जा रहे। नहीं पुत्र, ये तेरा घर है, तू इस घर में रहती है, कोई कैदी थोड़ी है। जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। सच्ची मुच्ची। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है बेजी, लेकिन वो ना, आप लोग चुप क्यों हो गए मुझे देखते ही? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो अपनी बातें कर रहे थे। हाँ बेजी वो ना मुझे कब से सुहा बुला रही है, तो मैं उसके पास जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, अभी तो आया। पर बेजी वो ना मुझे बहुत ही देर से बुला रही है, कब से कह रही है आ जाओ, कोई बहुत जरूरी बात करनी है। मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। सुनो, वो खाना लगा दो। जी लगा देती हूँ। वो बेजी, मैंने आपसे कहना था कि जब तक मैं किचन में हूं ना, आप इनको इधर ही बिठाइएगा, किचन में ना आने दीजिएगा। बेटा यही तो मशरकी तहजीब का हुस्न होता है ना। लेकिन बेजी, जब से मेरी ऐसे मंगनी हुई अजीब तरह रिएक्ट कर रही है, आपने नोट किया? सारी लड़कियां ऐसी होती हैं बेटा, मंगनी के बाद शर्म आ गई है ना। क्यों नहीं उठा रहा? मैसेज करती हूँ। मैसेज भी सीन कर लिया है, जवाब क्यों नहीं दे रहा? हेलो सोहा पुत्र। हाँ, क्या कहा जली भुजी ने, क्या बना?
अम्मी जी आप ठीक कह रही थी, वो जली भुजी आई थी घर, उसने सारा अपना अमल वगैरह किया, सब कुछ क्लियर हो गया। अरे सोहा, मुझे तो पहले ही पता था यहाँ पे हमारा कोई सज्जन नहीं है। ये मेरी बच्ची कल्ली फंस गई शरीकों में। ओहो अम्मी पूरी बात तो सुन ले। अम्मी बताएं मुझे, मैं क्या करूं? तूने वही करना है जो तुझे जली भुजी ने कहा है। अमल कर ले फौरन और तोड़ करवा ले। ये बंदिश पक्की हो गई ना तो मेरे तो सारे ख्वाब जो है वो रुल जाएंगे। मैं कभी नानी नहीं बन सकूंगी सोहा। तौबा करें अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? ना तो मैंने और क्या कहना है तुझे सोहा। तू जो हालात बता रही है वो तो सारे खराबी की तरफ ही जा रहे हैं ना। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम लाऊंगी कहाँ से? अगर मैं मोहित से या ताई अम्मी से मांगूंगी तो वो पूछेंगे नहीं कि इतनी बड़ी रकम चाहिए क्यों और किस लिए। ना तुझे किसी से पैसे मांगने की क्या लोड़ पड़ गई है? तेरी माँ अभी जिंदा है। तुझे पता है ना मेरी अलमारी का वो जो पीछे वाली है छोटे वाले कमरे में। हाँ अच्छा जा, मेरे कमरे में जाना है, शेल्फ के ऊपर जो तीसरी किताब है ना उसको खोलना है। उसके अंदर ना एक चाबी है, वो चाबी निकाल, वो मेरी अलमारी की चाबी है। खोल के ना सामने काला लिफाफा पड़ा हुआ है उसे ना हाथ लगाई। अच्छा उसमें मेरी कमेटी के पैसे हैं। पीछे जो पीला लिफाफा पड़ा हुआ है ना उसमें से पैसे निकाल, दे जली भुजी को और अमल का तोड़ करवा फौरन। चल मेरी बच्ची, शाबाश। ठीक है अम्मी जी, अल्लाह हाफिज। चल रखती हूँ। क्या है खाने में? खाना तैयार है, आपकी फेवरेट बिरयानी। अब आप खुद ही टेबल पे बैठ के खा लीजिएगा। क्यों, साथ खाते हैं ना? कहाँ जा रही हो? क्या हो गया ऐसे? मैं मंगनी के बाद कोई भूत तो नहीं बन गई जो मुझसे इस तरह भाग रही है? एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से आते साथ टीवी लगा के बैठ गए हो। तुम्हें अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं है, मुझे टाइम नहीं देना होता। क्या हो गया सोहा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है यार। झूठ। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया? यार मैं रास्ते में था, ड्राइविंग कर रहा था। तुम्हें पता है मैं ड्राइविंग करते हुए किसी को भी रिप्लाई नहीं करता। मैं किसी हूँ? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत। और मैं क्या हूँ? मैं भी तो तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ ना। अच्छा, लेकिन जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तब तुमने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और मेरे मुंह पे फोन काट दिया। क्यों? सोहा उस वक्त मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में था, बहुत बड़ी बिजनेस डील चल रही थी मेरी। इतनी लंबी बात कैसे कर सकता था? अच्छा, बिजनेस मीटिंग। तो अगर तुम बिजनेस मीटिंग में थे तो पीछे जो लड़की की आवाज आ रही थी उसका क्या काम था वहां पे? तुम मुझ पर शक कर रही हो ना? नहीं, मैं तो तुमसे बस सवाल पूछ रही हूँ कि वो लड़की कौन थी और बिजनेस मीटिंग में उस लड़की का क्या काम था? ओहो, अमाद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुना है तुमने? उस ग्रुप के कई शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से सना भी एक है। और वो अपनी कंपनी की हर मीटिंग पर्सनली अटेंड करती है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी की सीईओ भी है। अच्छा सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मुझ पे शक क्यों कर रही हो? अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ये बताओ कि मेरे जाने के बाद क्या किया दिन भर? याद तो किया होगा मुझे। तुम्हें याद करती रही,
और ये सोचती रही कि कब हमारे बच्चे होंगे। होंगे, क्यों नहीं होंगे? लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि पहले हमें थोड़ा सा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए अकेले? तुम्हारी बातें सुन के तो लगता है कि मेरा ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सुहा, क्या हो गया तुम्हें? देखो, बच्चों को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इसके लिए तैयार हो। क्या मतलब है तैयार नहीं हूं मैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। और अगर हमसे ख्याल ना रखा गया तो इतने लोग हैं उनका ख्याल रखने वाले। अम्मी हैं, बेजी हैं, ताई अम्मी हैं, और अगर किसी से भी ना हो पाया तो हम मेड भी तो रख सकते हैं ना। देखो सोहा, इस वक्त मैं सही से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो प्लीज फिल वक्त इस बात को भूल जाओ, कम से कम 2-3 साल के लिए। क्या 2-4 साल? तब तक तो तुम बुढ़े हो जाओगे। मेरी बात कान खोल के सुन लो मोहित, जो तुम चाहते हो वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। होगा वही जो मैं चाहती हूँ, समझे तुम? होने दो सोहा और मोहित को एक। चले जाओ। चलो, कम से कम मोहब्बत तो तुम मुझसे अपनी मर्जी से करोगे। आपसे नहीं, टीपू से। मैं टीपू से मोहब्बत करती हूँ। टीपू? ये टीपू कौन है? हद हो गई है सोहा, मैं तुमसे सीधा सा सवाल कर रहा था कि तुमने इनके साथ क्या किया है और तुम इसका क्या जवाब दे रही हो मुझे? मैं तुम्हारे इन सवालों से बिल्कुल तंग आ गई हूँ। पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है, बिल्कुल टिपिकल शौहरों की तरह तुम बात करने लगे हो मुझसे।